वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, सिलसिला वचन 87वां। जिसको यहाँ प्रेम कहते हैं वो असल में मोह है। अंतःकरण के घाट पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष वगैरह के असर से मोह करता है। जिस समय जो अंग प्रधान होता है उस वक्त कार्रवाई में उसकी झलक साफ साफ दिखलाई देती है। इंसान काम बस होकर प्रीत और मोहब्बत करता है, लोभ बस और मोह बस प्रीत करता है, और यहाँ सबको प्रेम कहते हैं। प्रेम इस घाट पर है ही नहीं। प्रेम की हम लोगों को खबर ही नहीं। कंजूस को रुपए से बहुत प्रीत और मोहब्बत है। कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है। सवार गिर गया है, घोड़ा वहीं खड़ा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ता, अपनी जान दे देता है। इससे बढ़कर मोहब्बत व प्रीत और क्या हो सकती? माँ अपने बच्चे के लिए जान दे देती। सबकी कीमत इस बात पर है कि भक्ति और प्रेम करने वाला कितनी चेतनता की पूंजी से कार्रवाई कर रहा है। जानवर में चेतनता की पूंजी बहुत ही कम है। वो बिना सोचे समझे जान देता है। इंसान में बहुत चेतनता है, और जितनी चेतनता से वो उस वक्त कार्रवाई कर रहा है वो भी जानवर की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। बाकी चेतनता इंसान में बढ़ाई और जगाई जा सकती। जानवर में एहसास भी कम है। इंसान का एहसास ज्यादा नाजुक है। उनके जिस्म पर हाथ फेरना काफी। जानवरों के जिस्म पर लोहे का खुरेरा जब तक न रगड़ा जाए उनको एहसास नहीं होता। इसी तरह से जीव में इस कदर मलिनता और स्थूलता है कि अंतःकरण के अंतर में जो मालिक की चैतन्य धार आ रही है उसकी कुछ खबर नहीं पड़ती। वो निहायत सूक्ष्म और पवित्र है। उतने दर्जे की पवित्रता और सूक्ष्मता हासिल हो तब उस चैतन्यता और प्रेम की खबर पड़े। उस अंतर्गत चेतन और प्रेम की धार का भेद और पता लेकर उसके निकट जाने और उससे मिलने की विधि मालूम करके उसकी कार्रवाई की जावे, तब रफ्ता रफ्ता मालिक का भेद खुलने लगेगा। ये भेद किताबें पढ़ने से नहीं मालूम होगा। सिर्फ भेदी गुरु उसका पता और निशान दे सकता है और अपनी मदद से मंजिल तय करा सकता है। बिना गुरु के ये नामुमकिन है। बिना योगाभ्यास किए हुए कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये कहीं नहीं कहा है कि गिरजा में जाकर किताब पढ़ने और प्रार्थना करने से खुदा मिल जाएगा। जितने भी आचार्य हुए हैं सबने बड़ी काष्ठा उठाकर अभ्यास किया, तब उनको गति प्राप्त हुई। ईसा मसीह ने भी बड़ी काष्ठा उठाकर योगाभ्यास किया था, तब क्रॉस यानी छठे चक्र पर गति हासिल की। यहाँ 3 धारें क्रॉस करती यानी मिलती हैं। एक तो मेरुदंड में होकर आई है जिसमें 6 चक्र बने हैं, और 2 धारें दोनों आंखों से आती हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि फॉलो माई क्रॉस एंड मी, यानी जो अभ्यास मैंने किया है वो करो। वो अभ्यास करने से ही द घोस्ट और द फादर से मिलेगा। बिना अभ्यास किए हुए कभी नहीं मिल सकता। आरजी प्रेम में गदगद होकर और नेत्रों से जल की धारा बहाकर प्रार्थना करने से क्रॉस नहीं मिलेगा। इस घाट का कहना कि हम मालिक में विश्वास रखते हैं और मालिक से प्रेम करते हैं कुछ मानी नहीं रखता। खाक विश्वास और प्रेम नहीं कर सकते। जिस चीज की ख्वाहिश तुम्हारे अंदर है
उसी चीज का तो तुम विश्वास कर सकते हो, उसी में तो तुमको प्रतीत आ सकती है। दूसरी चीज तुम्हारे सामने पेश की जाएगी, तुमको उसका एहसास और खबर ही नहीं होगी। मालिक की चेतन धार, प्रेम की धार तुम्हारे अंतर में आ रही है, मगर तुम उससे बेखबर हो। वो तो सबसे बाखबर है, मगर तुम चूंकि उसका एहसास नहीं कर सकते, उससे बेखबर हो। तुम उससे नहीं मिल सकते। जिस चीज की चाह और आशा तुम्हारे दिल में बसी हुई है, उसको देने वाले और पूरा करने वाले मालिक से तुम्हारा सिलसिला जुड़ेगा और उससे तुम्हारी खबर आ जा सकती। सब धारें और तार बने हुए हैं। जिस धार से सिलसिला लगेगा, वो धार जहां से आती है वहां पहुंच सकते हो, वहां के देवता और मालिक से मिल सकते हो। मन में दुनियावी चाहें और आशाएं धन, संतान, स्त्री, नामवरी, मान बढ़ाई और हुकूमत की अंतर में भरी पड़ी हैं, और बाहर से कहना कि हमको मालिक पर विश्वास है, मालिक से प्रेम करते हैं और हम मालिक से मिलना चाहते हैं, झूठ है। ऐसे लोगों को मालिक के दरबार में दखल नहीं मिल सकता। उनके लिए मालिक के दरबार का दरवाजा बंद है। अगर अभी तुम में मालिक के चरणों की आशा नहीं पैदा हुई है, तो मालिक भी तुमसे कुछ नहीं कहता है। मन और माया की आशाओं में खूब बरत लो। जब उनके बोझ से खूब लद जाओ और होश आवे तब आना। कुल आशाओं में बरतकर जब तुम काल और माया से निराश हो जाओ और तुमको तजुर्बा हो कि काल और माया के देश में रहकर और कुल चाहों और आशाओं की कार्रवाइयां करके भी सच्चा सुख नहीं मिला, हमारा असली मतलब नहीं निकला, तब तुम मालिक के दरबार में आना। उस वक्त जो तुम्हारी सच्ची आस मालिक से मिलने की होगी, जरूर पूरी होगी, कभी निराश नहीं होगे। इस मानी में फरमाया है कि निराश मत होना कभी इस दरबार से। ये नहीं कहा जाता है कि कुल चाहें और आशाएं एक बारगी छूट जाएंगी, उनका सिर्फ शेष रह जाना चाहिए। मालिक से मिलने की चाह किनका मात्री हो, मगर सच्ची होनी चाहिए। अगर सच्ची चाह और सच्चा प्रेम होगा तो मालिक जरूर बंदोबस्त करेगा। अभी सच्ची चाह पैदा नहीं हुई है, सिर्फ मुंह का कहना है। मालिक से मिलने की चाह और आस के अतिरिक्त जो चाहें, आशाएं हैं, जब उनको तोड़ा जावेगा छाती फटेगी, खुदी और आपे पर चोट पहुंचेगी, तब छाती पर आरियां चलेंगी। मालिक से मिलने की राह पर कदम रखना कायर का काम नहीं। मालिक से मिलने को चलने के लिए खड़ा किया गया तो धोती संभालने लगे और सोचने लगे कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। सच्चे गुरु के दरबार में चले तो ख्याल करने लगे कि फला कुटुंबी नाराज हो जाएगा और इसमें तो हमारी बदनामी होगी। ये कायरता है। ऐसे लोग मालिक की सेना में भर्ती नहीं हो सकते, वानर सेना में दाखिल हो सकते। परमार्थ कमाना सूरवीर का काम है, जो सोचता है कि हमको अपने जीव का कल्याण करना है। ये काम हमारे और हमारे मालिक के बीच में आन पड़ा है। किसी दूसरे को हमसे और हमें दूसरे से क्या मतलब। ऐसा सूरवीर इस दुनिया की नेकनामी और बदनामी को बालाए ताक रखकर इस राह पर कदम रख सकता है, मगर इस राह पर अकेला नहीं चल सकता है। रास्ते में दुश्मन बहुत हैं, भरमाने और भटकाने वाले बहुत हैं। इसके अंदर की गुप्त चाहें गुलेबियाबानी की तरह सामने आवेंगी, उनसे जूझना पड़ेगा। ये दंडक बन है,
जिसको इसने बस्ती समझ रखा है वो वीरान जंगल है। गुलेबिया बानी व शैतान के जाल फैल रहे हैं। रास्ते में माया के नजारे सामने आवेंगे जिनको देखकर वहीं अटक जाएगा, आगे कौन चलावेगा। अनेक प्रकार के काल शैतान के शब्द सुनाई देंगे, जहन्नुम में ले जाने वाले शब्द सुनाई देंगे। इनकी कौन परख पहचान करावेगा, कौन सत्य शब्द को पकड़ावेगा। हार हार कर बैठ जावेगा, कौन उठावेगा। अर्जुन लड़ाई में बार बार बैठ जाता था और कहता था हम नहीं लड़ेंगे। तब कृष्ण महाराज उसको खड़ा करते थे और लड़ाई कराते थे। मन इंद्रियों से जूझने का बल और मदद कौन देगा, ये सब काम गुरु करेगा। इसीलिए गुरु की जरूरत है, यही गुरु की महिमा है। बिना गुरु के एक कदम नहीं चल सकता। काल और माया से जूझेगा ये, मगर बल और मदद गुरु देंगे। अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहब को सौंपते सोच न कीजिए सूर।